नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर तक्षशिला इंस्टीट्यूट भोपाल में। दोस्तों आज हम यहाँ पर 9 सितंबर के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों यहाँ पे जो करंट अफेयर्स की टॉप न्यूज़ हैं वही डिस्कस की जा रही हैं, जो कि आपकी आने वाले जो अभी 15 दिसंबर से आरआरबी का एग्जाम है, पीएससी का एग्जाम है। तो दोस्तों इन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, तो इन्हें ध्यान से सुनना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस अभी 8 सितंबर को हमने मनाया है। तो दोस्तों यहाँ पे 8 सितंबर को मनाया है अभी हमने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, इंटरनेशनल लिटरेसी डे को मनाया है 8 सितंबर को, जो कि विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन व्यक्तियों, समुदायों एवं समाजों के साक्षरता को महत्व एवं अधिक साक्षर समाजों के लिए गहन प्रयासों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है दोस्तों। और इसे किस संस्था के द्वारा मनाया जाता है? तो यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है दोस्तों, इसके बारे में याद रखना। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये पेरिस, फ्रांस में है दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना। और ऑड्रे अजोले यहाँ के क्या है? प्रमुख हैं यूनेस्को के, तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना। ऑड्रे अजेलो यहाँ के क्या है? तो प्रमुख हैं। और 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, कई बार पूछी गई है, तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों। और पेरिस बसा हुआ है दोस्तों सीन नदी के किनारे, तो इसके बारे में याद रखना। और इससे फ्रांस को सुरा एवं सुंदरियों का देश कहा जाता है दोस्तों, तो इसके बारे में भी याद रखना कि किस देश को सुरा एवं सुंदरियों का देश कहा जाता है, तो ये फ्रांस को कहा जाता है दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन किरण की अभी हाल ही में शुरुआत की है, तो इसके बारे में याद रखना कि किरण क्या है? तो ये मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन है दोस्तों, तो इसके बारे में देख लेते हैं कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक टोल फ्री मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन किरण की शुभारंभ किया है। यह हेल्पलाइन विशेषकर कोविड-19 महामारी के दौरान बढ़ती मानसिक बीमारी की घटनाओं को देखते हुए की गई है दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना। और हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो 1800500019 मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों को राहत एवं मदद उपलब्ध कराने के लिए किया गया है, तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना। इसे किसने किया है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने लॉन्च किया है अभी क्या? किरण नाम की हेल्पलाइन, जो क्या है? तो 1800500019 है, तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन को नियुक्त किया गया है भारत में व्यापार प्रतिनिधि। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। मैथ्यू हेडन जो कि एक बहुत ही महान क्रिकेटर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया टीम से बैटर रहे हैं दोस्तों, तो इनके बारे में याद रखना। हम यहाँ पे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया सरकार ने भारत में व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और भारतीय मूल की राजनेता लीसा सिंह को भारत व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त किया है। और भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया की विदेश एवं आर्थिक नीति के रिश्तों को आगे बढ़ाने में परिषद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना। और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया भारत परिषद के बोर्ड की 3 नई नियुक्तियां की जाने की घोषणा की है, तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना। जिसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो अशोक जैकब होंगे इसके अध्यक्ष, तो दोस्तों इसके बारे में यहाँ पे देख लेना थोड़ा सा कि मैथ्यू हेडन को बनाया गया है अभी क्या? तो भारत में ऑस्ट्रेलिया का व्यापार प्रतिनिधि। हम देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? तो स्कॉट मॉरिसन है, इनके बारे में याद रखना। डॉलर यहाँ की मुद्रा है, कैनबरा यहाँ की राजधानी है दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे। और केंद्रीय सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? तो थावर चंद गहलोत हैं, तो इनके बारे में भी याद रखना। केंद्रीय सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? तो थावर चंद गहलोत है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, वेंकैया नायडू ने जारी की है द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट। तो दोस्तों इसके बारे में यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अभी हाल ही में द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया नामक एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिस को किसने जारी किया है? तो ये हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किया है, तो इनके बारे में याद रखना। हम यहाँ पे देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया टाइटल रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट की पॉलिसी वकालत करने वाले संगठन मोबाइल क्रैच द्वारा तैयार की गई है दोस्तों, तो इसे किसने तैयार किया? तो मोबाइल क्रैच ने तैयार किया, जो कि वकालत करने वाली एक संस्था है। और रिपोर्ट देश में स्वास्थ्य एवं पोषण पर तैयार की गई है दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना कि इस रिपोर्ट को किसके आधार पर? तो स्वास्थ्य एवं पोषण के आधार पर तैयार किया गया, मोबाइल कैच के द्वारा तैयार किया गया। रिपोर्ट का नाम क्या है? तो द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया। अब इसके बारे में समझ लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 21% में से 6 साल से कम उम्र के 159 मिलियन बच्चे कुपोषित हैं, और जिनमें से 36% कम वजन वाले और 38% पूर्ण टीकाकरण नहीं हो पाया है जिनका, वो है दोस्तों, तो इनके बारे में यहाँ पे याद रखना। और इस रिपोर्ट के अनुसार 2018-19 के दौरान सरकार ने प्रति बच्चे पर 1723 रुपये खर्च किए हैं, जो कि पूरी आबादी को कवर करने में अपर्याप्त रहे हैं दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना। द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट में टॉप 30 पर परफॉर्मेंस करने वाले राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों? तो केरल है, फिर गोवा, त्रिपुरा, तमिलनाडु, मिजोरम है। और टॉप
लूजर्स कौन है दोस्तों, जो जिनका सबसे खराब प्रदर्शन रहा, तो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और चौथे नंबर पे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इनके बारे में याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि टॉप कौन रहे हैं और लास्ट कौन रहे हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा केरल दोस्तों, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा बिहार। तो इसके बारे में याद रखना कि टॉप गेनर्स कौन है, तो केरल है, और टॉप लूजर्स कौन है, तो बिहार है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, व्हाट्सएप ने साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाने के लिए सीपीएफ के साथ साझेदारी की है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना, सीपीएफ क्या है, तो साइबर पीस फाउंडेशन इसका फुल फॉर्म है दोस्तों। तो इसके साथ साझेदारी की है अभी किसने, तो व्हाट्सएप ने। किस लिए, तो साइबर सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने के लिए। हम यहाँ पे देख लेते हैं, फेसबुक स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने छात्रों में साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए साइबर पीस फाउंडेशन के साथ अभी हाल ही में साझेदारी की है। इस साझेदारी का लक्ष्य वर्ष के अंत में पैन इंडिया कार्यक्रम के तहत दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र सहित 5 भारतीय राज्यों में लगभग 15,000 छात्रों तक पहुंच बनाना है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना कौन कौन से वो 5 राज्य हैं, तो दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र। इनके लिए क्या किया जाएगा, तो 15,000 छात्रों तक पहुंच बनाई जाएगी, जिसमें क्या होगा, तो साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता के लिए इन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। किसके द्वारा, तो व्हाट्सएप के द्वारा। और इसके साथ कौन दे रहा है, तो सीपीएफ, साइबर पीस फाउंडेशन। तो इसके बारे में याद रखना। और साइबर पीस फाउंडेशन के संस्थापक और अध्यक्ष कौन है, तो ये हैं विनीत कुमार दोस्तों। इनके बारे में याद रखना। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में है। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। संविधान की वकालत करने वाले स्वामी केशवानंद भारती का अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है जीए और जीके का। अभी आपको बता रहे हैं यहाँ से जीके का क्या क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे याद रखना कि संविधान की वकालत करने वाले स्वामी केशवानंद भारती जी का अभी हाल ही में निधन हो गया है। हम इनके बारे में देखते हैं। केरल स्थित इडनीर मठ के प्रमुख केशवानंद भारती का भी हाल ही में निधन हो गया है। वे सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय कि किसी भी परिस्थिति में संविधान की मूल संरचना को संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है कि याचिका के रूप में प्रसिद्ध थे। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि केशवानंद भारती बनाम भारत संघ नाम का एक केस है, जिसमें इन्होंने याचिका दायर की थी कि क्या संसद संविधान के सभी जगह पे संशोधन कर सकती है। तो जहां पे माननीय श्री सुप्रीम कोर्ट जी ने यह आदेश दिया था कि संसद को संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे याद रखना इसके बारे में। मैं इसके बारे में कंप्लीट लेक्चर लेके आऊंगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा इसके बारे में। तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे। और केशवानंद भारती द्वारा 1973 में याचिका दायर की गई, जिसमें केरल सरकार द्वारा मठ की संपत्ति पर प्रतिबंध लगाने के कार्यों को चुनौती दी गई थी। केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट की 13 सदस्यीय संविधान पीठ ने बहुमत 7-6 के आधार पर यह फैसला किया था कि हालांकि संसद के पास व्यापक शक्तियां हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में संविधान की मूल संरचना में बदलाव नहीं किया जा सकता है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। ये था केशवानंद भारती बनाम भारत संघ केस। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन वाहन का भी हाल ही में सफल परीक्षण कर लिया है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना, सफल उड़ान कंप्लीट कर ली है डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन वाहन का। हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन वाहन का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। उड़ीसा के तट से दूर भीलर द्वीप में। दोस्तों याद रखना, भीलर द्वीप इसका नाम अभी रख दिया गया है। पहले इसका नाम भीलर द्वीप था, जो कि अब क्या रख दिया गया, तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप में लॉन्च कॉम्प्लेक्स में हाइपरसोनिक वायु स्रोत स्क्रैम जेट प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन किया गया दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना, इस तकनीकी के साथ क्रूज मिसाइल अब हाइपरसोनिक गति से यात्रा कर सकती हैं दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना, ये हाइपरसोनिक वाहन वे वाहन हैं जो ध्वनि की गति से 5 गुना तेजी से सबसे ज़्यादा और 5 से अधिक गति से यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि हाइपरसोनिक वाहन क्या है, तो यह वे वाहन है जो 5 गुनी तेज गति से चल सकते हैं। किससे, ध्वनि से। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना, इसका सफल परीक्षण किसने कर लिया अभी हाल ही में, तो डीआरडीओ ने कर लिया है दोस्तों। और कहाँ पे किया है, तो उड़ीसा का एक द्वीप है जिसका नाम क्या था, तो भीलर द्वीप था दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका नाम भीलर द्वीप था, जिसका नाम बदलकर अभी क्या रख दिया गया है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रख दिया गया है। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम आगे देख लेते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ यह रक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है और यह 1958 में स्थापित किया गया था, जब रक्षा विज्ञान संगठन को भारतीय सेना की तकनीकी विकास संस्थान एवं तकनीकी विकास उत्पाद निदेशालय के साथ जोड़ा गया था दोस्तों। और इसके अध्यक्ष कौन है, तो जी सतीश रेड्डी है। इनके बारे में याद रखना, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, अभी हाल ही में विश्व बैंक, भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच $82 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना यहाँ पे कि विश्व बैंक ने अभी हाल ही में किसे, तो हिमाचल प्रदेश को $82 मिलियन के ऋण के लिए मंजूरी दी है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं,
विश्व बैंक, भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच $82 मिलियन के ऋण समझौते पर अभी हाल ही में हस्ताक्षर किए गए। हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परिवहन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो दोस्तों ये किस लिए दिए गए हैं $82 मिलियन? तो ये दिए गए हैं हिमाचल प्रदेश में सड़क परियोजना के लिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इस परियोजना में विभिन्न पहले होंगी, जैसे कि जलवायु आपदा प्रतिरोधी सड़कों का निर्माण और पर्यटन गलियारों में के साथ सड़क सुरक्षा सुधार, फ्रूट बेल्ट, तो ये सब इनके लिए होगा दोस्तों। तो यहाँ पे याद रखना, ऋण में 15 वर्ष के अंतिम परिपक्वता अवधि है, जिसमें 5 वर्षों की 15 वर्षों के लिए है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। हम यहाँ पे देख लेते हैं विश्व बैंक के बारे में। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1944 में हुई थी दोस्तों। इसके बारे में याद रखना। इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 189 है। और डेविस मालपास इसके क्या है? अध्यक्ष हैं। तो इसके बारे में याद रखना। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो दोस्तों वॉशिंगटन डीसी में है, जो कि इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में। यहीं पे IMF का मुख्यालय है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। तो इसके बारे में भी याद रख लेना यहाँ पे। और दोस्तों हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो शिमला है दोस्तों। कौन सी वाली? तो ये ग्रीष्मकालीन है। और वैसे इसकी राजधानी कौन सी है? तो धर्मशाला है, जो कि क्या है? शीतकालीन है। तो दोस्तों इसकी 2 राजधानी है, कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। याद रखना, जो 6-6 महीने के लिए रहती हैं। और इसके राज्यपाल कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो जयराम ठाकुर है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो इनके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, टाइफून हेसेल ने दक्षिण कोरिया में फिर से तबाही मचाई है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि टाइफून हेसेल कहाँ पे अभी हाल ही में आया है? तो ये आया है दक्षिण कोरिया में। हम देख लेते हैं। टाइफून हेसेल ने दक्षिण कोरिया में इमारतों एवं बाढ़ से ग्रस्त सड़कों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना। पिछले हफ्ते इस क्षेत्र में वर्षों में सबसे शक्तिशाली टाइफून में से एक टाइफून मैसेक ने कोरियाई प्रायद्वीप और जापान में तबाही मचाई थी। तो दोस्तों पिछले हफ्ते कौन सा आया था? मैसेक आया था। इसके बारे में याद रखना। वो अभी हाल ही में कौन सा आया है? तो हेसेन आया है। तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे कि मैसेक आया था पहले और हेसेन आया है अभी। तो ये दोनों नाम किसके हैं? तो ये टाइफून के हैं। तो इसके बारे में याद रखना। टाइफून क्या होता है दोस्तों? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, जो कि 180 से 100 ईस्ट डिग्री देशांतर में आते हैं दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। उत्तरी अटलांटिक महासागर एवं पूर्वी प्रशांत में उत्पन्न होते हैं दोस्तों ये। तो इसके बारे में याद रखना। मैसेक और हेसेल क्या है? तो ये टाइफून है, जो कि अभी दक्षिण कोरिया में आए थे। यहाँ की राजधानी क्या है? तो दोस्तों सियोल है। और मून जे इन यहाँ के अध्यक्ष हैं। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो चुंग सिन क्यू यहाँ के प्रधानमंत्री है। तो इनके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, प्रधानमंत्री ने, दोस्तों इनके बारे में याद रखना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जयपुर में पत्रिका गेट का भी हाल ही में उद्घाटन किया है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि जयपुर स्थित पत्रिका गेट का भी हाल ही में उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। हम यहाँ पे देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयपुर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है। गेट जयपुर में जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर समाचार पत्रों के पत्रिका समूह द्वारा बनाया गया है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि समाचार पत्रों के समूह पत्रिका द्वारा अभी हाल ही में किस शहर में गेट बनाया गया है? तो ये बनाया गया है जयपुर में। इसके बारे में याद रखना। और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना। वो आयोजन के दौरान गुलाब कोठारी द्वारा लिखित संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा नामक 2 पुस्तकें भी लॉन्च की गई हैं। तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना कि इस दौरान क्या? तो गुलाब कोठारी द्वारा पत्रिका समूह के अध्यक्ष हैं, जो कि इनके द्वारा लिखित संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा नामक 2 पुस्तकें भी लॉन्च की गई हैं दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। और पत्रिका गेट 80 फीट ऊंचा और 108 फीट चौड़ा है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे। चलिए हम नेक्स्ट दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में ICICI बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं दोस्तों, CEO नहीं है यहाँ पे, याद रखना। मैनेजिंग डायरेक्टर के पति मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना, ICICI बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर के पति दीपक कोचर, जो कि चंदा कोचर के पति हैं, कि प्रवर्तन निदेशालय ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया है दोस्तों। तो इनके बारे में याद रखना। प्रवर्तन निदेशालय की ICICI बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर चंदा कोचा और उनके पति से वीडियोकॉन के समूह को ऋण देने में कथित अनियमितताओं एवं मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है दोस्तों। तो इनके बारे में याद रखना है यहाँ पे। और इसके ICICI बैंक के MD और CEO कौन है? तो ये संदीप बख्शी हैं। उसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में है। और इसकी टैगलाइन क्या है? तो हम हैं ख्याल आपका। तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना। हम आगे देख लेते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ED का मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? तो ये नई दिल्ली में है। इसके बारे में याद रखना। इसकी स्थापना 1 मई 1956 को हुई थी दोस्तों। तो इसके बारे में भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख चलिए दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। दिग्गज फिल्म निर्माता जॉनी बख्शी का अभी हाल ही में निधन हो गया है दोस्तों। इनके बारे में याद रखना। ये कौन थे? तो फिल्म निर्माता थे, निर्देशक थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। आप देख सकते हैं कौन है? तो जॉनी बख्शी। तो उनके बारे में याद रखना। इन्होंने अधिकांशतः बतौर निर्माता के रूप में, फिल्मों के निर्माता के रूप में काम किया है दोस्तों। तो इनके बारे में याद रखना। यहाँ पे इन्होंने रावण
फिर तेरी कहानी याद आई जैसी फिल्मों में क्या किया है, तो इनका निर्देशन किया है दोस्तों, तो उनके बारे में याद रखना। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।